हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन एंड स्टडी अभी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मणिपुर राज्य का सामान्य ज्ञान। मणिपुर हमारे देश के पूर्व में स्थित 7 सिस्टर राज्यों में से एक प्रमुख राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है। यहाँ रंग बिरंगे फूल, सुंदर झरने, घाटियां और नदियां इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती है, इसलिए इसको भारत का आभूषण भी कहा जाता है। मणिपुर को देश का आर्किड बास्केट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आर्किड फूलों की लगभग 500 प्रजातियां पाई जाती हैं। मणिपुर की संस्कृति में पारंपरिक वस्तुओं का समावेश है और यहाँ की हस्तकला बेजोड़ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मणिपुर के भूगोल की। मणिपुर राज्य का क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर इम्फाल है। मणिपुर में कुल 16 जिले हैं और राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मणिपुर की सीमाएं उत्तर में नागालैंड राज्य, पश्चिम में असम राज्य, दक्षिण पश्चिम में मिजोरम राज्य और पूर्व और दक्षिण में म्यांमार देश से लगती है। क्षेत्रफल में मणिपुर का सबसे बड़ा जिला चुराचांदपुर, जिसका क्षेत्रफल 4,574 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे छोटा जिला विष्णुपुर 496 वर्ग किलोमीटर है। मणिपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ख्याल पहाड़ी है जो समुद्र तल से लगभग 3,114 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जबकि मणिपुर में बहने वाली सबसे लंबी नदी बराक है। भारत की सबसे साफ और ताजे पानी की झील लोकटक मणिपुर में ही स्थित है। मणिपुर में सर्वाधिक मेइती जनजाति के लोग निवास करते हैं। बात मणिपुर के इतिहास की। प्राचीन समय में मणिपुर को कलेपांक नाम से जाना जाता था और इसके पड़ोसी राज्य इसे मैत्रबाग, कलेपू, कथे और मिकली नामों से संबोधित करते थे। 1129 ईसा पूर्व से 44 ईसा पूर्व तक यहाँ किसी शासक के होने का प्रमाण नहीं मिलता है। मणिपुर का लिखित इतिहास 33वीं ईस्वी में पाक गंबा के राज्य अभिषेक से शुरू होता है और इसके वंशजों का शासन लगभग यहाँ 120 वर्षों तक रहा था और इसके बाद यहाँ कई राजाओं ने शासन किया। वर्ष 1467 में कियांबा, वर्ष 1597 में खागेम्बा, वर्ष 1698 में चराईरोबा, वर्ष 1714 में गरीब निवाज, वर्ष 1763 में भाग्यचंद्र जिसे जय सिंह नाम से भी जाना जाता है और वर्ष 1825 में गंभीर सिंह यहाँ के प्रमुख राजा थे। 19वीं सदी के आरंभ में लगभग 1819 से 1825 तक यहाँ बर्मा के राजाओं का शासन भी रहा और इसके बाद राज्य में पूर्णतः शांति बनी रही। इसके बाद वर्ष 1891 में खोंगजोम युद्ध जो अंग्रेजों और मणिपुरियों के बीच हुआ था के बाद मणिपुर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और इस युद्ध में मणिपुर के वीर सेनानी पावना ब्रजवासी वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद ये पूरा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय फौज और जापान सैनिकों के बीच यहाँ कई युद्ध लड़े गए थे। अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ का शासन बोधचंद ने संभाला और इसी दौरान बर्मा ने भी यहाँ आक्रमण किया और यहाँ कब्जा करने की कोशिश करी, जिसमें वे नाकाम रहे। सितंबर 1949 को बोधचंद ने भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर किए और 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर जो था वो भारत का हिस्सा बन गया था। भारत में विलय के बाद मणिपुर को एक सी वर्ग राज्य का दर्जा दे दिया गया। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। बात मणिपुर संबंधी अन्य प्रमुख जानकारियों की। मणिपुर का राज्य चिन्ह कांगला सा है। यहाँ का राज्य पशु संगाई हिरन और राज्य पक्षी मिसेस ह्यूमस तीतर है। मणिपुर का राज्य फूल सिरोय कुमदुनी और राज्य वृक्ष तून है। यहाँ का राज्य नृत्य मणिपुरी और राज्य खेल मणिपुरी पोलो है। मणिपुर का उच्च न्यायालय इम्फाल में स्थित है और राज्य में विधानमंडल एक सदनीय है और यहाँ की विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 60 है। राज्य से लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट निर्धारित है। मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री मेरेमम कोइरंग सिंह थे और राज्य का दर्जा मिलने के बाद यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद अलीमुद्दीन थे। मणिपुर के प्रथम राज्यपाल ब्रज कुमार नेहरू थे। मणिपुर संबंधी कुछ अन्य प्रमुख तथ्य। केबुल लामजो राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो लोकटक झील पर स्थित है। पोलो खेल की उत्पत्ति मणिपुर राज्य से ही मानी जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सगोल काजेई कहते हैं। मणिपुर को भारत के पूर्वोत्तर का दरवाजा भी कहा जाता है क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देशों से व्यापार इसी राज्य से होता है। मणिपुर में पाया जाने वाला सिरोय लिली को स्वर्ग पुष्प भी कहा जाता है और ये फूल विश्व में कहीं और नहीं पाया जाता है। मणिपुरी भाषा को वर्ष 1995 में संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़कर राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। मणिपुर विधानसभा के 60 सीटों में से 19 सीटें अनुसूचित जनजाति और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। मणिपुर की अर्थव्यवस्था लगभग 70% कृषि और वानिकी पर निर्भर है। हथकरघा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। मणिपुर में बनाए जाने वाले आभूषण हस्तकला का अनुपम उदाहरण है।
मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक सुंदर पर्वतीय राज्य है और यहाँ अनेकों पर्यटन स्थल टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मणिपुर राज्य या अन्य सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।